राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर मेनार के पास करीब 3.5 करोड़ के प्रस्तावित ट्रॉमा सेंटर की जमीन को लेकर राजनीतिक विरोध प्रारंभ हो गया है। ऐसे में इसका निर्माण डाक बंगले की जमीन पर होने की योजना खटाई में पड़ती दिख रही है। विरोध जनता सेना व इसके संरक्षक पूर्व विधायक रणधीर सिंह बिंडर कर रहे हैं। वहीं पार्टी ने अपना चुनौती अभियान भी प्रारंभ कर दिया है। पार्टी के युवा सम्मेलन से ही इसकी हुंकार कर दी गई है। दरअसल बात यह है कि शुक्रवार को पार्टी के 8वें स्थापना दिवस पर वल्लभनगर में युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान रणधीर सिंह बिंडर ने कहा कि मेनार का डाक बंगला रियासतकालीन है और इसका संरक्षण जरूरी है, लेकिन सरकार ने वहीं पर ट्रॉमा सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। इस कारण हम डाक बंगले की जमीन पर इसके निर्माण का विरोध करते हैं। उनका कहना था कि पूर्व में जिस जमीन का चयन किया गया था वहां विधायक खुद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नाजायज लाभ पहुंचाने की नीयत रखती है। इसी कारण विधायक डाक बंगले की भूमि पर ट्रॉमा सेंटर बनवाने की जिद कर रही है। इस बारे में रणधीर सिंह ने मंच पर जो बोला वह सुनिए उन्हीं की जुबानी। अब ट्रॉमा सेंटर बनेगा। हमारा बाप दादा देखता तक वो डाक बंगलो आप लोग भी देखे होगा। आपने भी नई पीढ़िया वल्लभनगर में भी है। वो डाक बंगलो मेवाड़ रियासत रे टाइम लो है। यदि डाका आवती वनी टाइम पे घोड़ा पे आवती और भी घोड़ा अटे मेवाड़ में आईने बदलता बटिना आवता भी घोड़ा अटे रुक जाता ना नया घोड़ा लेकर उदयपुर जाता। जो यात्री मार्ग पे चलता वहां यात्रा रे रुकवा रे वास्ते यह स्थल हो तो अशा स्थल ने मैं विधानसभा में यदि हो 16-17 में विधानसभा में उठायो कि यो अन्य जर्जर हालत ले रही है, अन्य सुधारणो चाहे बटे मंत्री जी 15 लाख रुपए की घोषणा भी की थी इन्हें रिपेयर करवारी। और वन विभाग मैं तो यो क्यों आप नहीं वही सके तो वन विभाग ने दे दो। वन विभाग बटे पेड़ पौधा लगाएगा और बटे रेस्ट हाउस बना देगा तो यो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं गयो। और अन्य नीलाम करवारी घोषणा सरकार कर दी थी कांग्रेस सरकार। और क्योंकि हमारे कहीं काम रो नहीं है और नीलामी रो कागज कोई देखना चाहे तो हमारे पास है वंडी घोषणा वेवा वाली है, लेकिन पचाना में लागू तो विरोध वेगा। तो अबे कह जाए बटे ट्रॉमा सेंटर बनाऊंगा। ट्रॉमा सेंटर रे वास्ते रुंडेड़ा रोड रे बटे आसपास में कोई जमीन देखी ही पहली और वटे बनवा वालों हो, लेकिन हमारा कार्यकर्ता ने पसंद नहीं आयो। एमएलए साहब जो को बेशकीमती जमीन है हमारा कार्यकर्ता कमाएगा और पैसा वाला वेगा तो अड़ी जमीन ने ले जाए बटे ट्रॉमा सेंटर रे बटे ना कि ट्रॉमा सेंटर अगर टूट जाएगा तो अपनी विरासत भी मंडे लारे खत्म हो जाएगा। अंडो में पुरजोर विरोध करा नहीं बनवा देंगे बटे ट्रॉमा सेंटर। आप और जमीन को चयन करो और बटे ट्रॉमा सेंटर बनाओ। ट्रॉमा सेंटर की जरूरत है, घोषणा की थी मावंडो स्वागत करा साधुवाद है आपने, लेकिन ट्रॉमा सेंटर रे वास्ते जितनी जमीन चाहिए वही जमीन वनी डाक बंगला में नहीं है। 7-8 बीघा जमीन मिलनी चाहिए। कभी बाद में फ्यूचर एक्सटेंशन के वास्ते भी जमीन की जरूरत है तो कोई बड़ी जगह चाहे और मांग करा के बड़ी जगह ने शिफ्ट की जाए बटे उद्घाटन नहीं वे शिलान्यास नहीं वे तो मैं विरोध करेंगे अगर वेगा तो। आपको बता दें कि मेनार में ट्रॉमा सेंटर का विधिवत शिलान्यास कुछ ही दिनों में प्रस्तावित है, जबकि सीएम अशोक गहलोत ने गत अक्टूबर में इसका विसी से भिंडर कस्बे में शिलान्यास करने की औपचारिकता पूरी की थी। इस दौरान पूर्व विधायक रणधीर सिंह बिंडर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार व विधायक प्रीति शक्तावत को भी आड़े हाथों लिया। बिंडर ने कहा कि 4 वर्ष पहले कांग्रेस युवाओं को लुभावने वादे करके सत्ता में तो आ गई, लेकिन ना तो प्रदेश सरकार ने इन 4 वर्षों में बेरोजगारी बता दिया और ना ही रोजगार। पूरे प्रदेश में बेरोजगार इस सरकार की नीतियों से परेशान हो चुके हैं और परिवर्तन का मन बना चुके हैं। सम्मेलन और युवा सम्मेलन राखवारी जरूरत यदि महसूस हुई, यदि माने लाग्यो कि सब ज्यादा युवा अगर कहीं पार्टी में वल्लभनगर में है तो जनता सेना रे पास में है। लेकिन मैं सम्मेलन कर रहा मां मीटिंगा भी करा मां बड़ा बड़ा प्रदर्शन भी करा, लेकिन युवाओं ने मौको नहीं मिले आगे आवारो। आणि वास्ते यो सम्मेलन युवा जनता सेना रो सम्मेलन मां घोषित की दो। थोड़ा दिना पहली बटेवर में एक पार्टी रो कोई यात्रा ही वही यात्रा रे समर्पण पर प्रदेश रा नेता बोलिया कि सेना वेना चली जाएगी, तो सेना वेना परेगी क्या भाई?
सेना है कि नहीं है? वड़ा ने बताओ कि सेना माणिज आगे जाएगा और माणिज सेना आगे युद्ध जीतेगा और कोई सेना अटे चालवा वाली नहीं है। आज जनारो राज है और जहाँ कांग्रेस पार्टी सत्ता में है तो कई बार वो लागे कि यह पार्टी सत्ता में भी है कि नहीं है, क्योंकि 18 नेता और यह पार्टी झूठी घोषणाओं में विश्वास कर आज युवा हमारा वोट ले लीधा वर्गलाइन युवाओं ने कह दी तो कि थाने नौकरियां दांगा थाने भत्तो दांगा बेरोजगारी भत्तो मिली होगी भाई युवाओं ने सबने। चुनाव जीत्या बाद में सत्ता में आवारे बाद में बेरोजगारी भत्तो भूली गया और नौकरियां हाल तो आप सब जानी रहे हो। रोज घोषणा वे 18 पद निकली गया हमारी परीक्षा वे रही है सब बच्चा रात दिन पढ़ाया कर रहा है परीक्षा देवाने भीड़ आई रही है खर्चो कर रहा है अनुभव परीक्षा भी आनी गांव वटी ने भेजे न वणी गांव राटी ने भेजे और परीक्षा में बैठी ने निकले न वनडे बाद में पता चले कि पेपर लीक रही तो युवा वाला लारे कुठारा घात या सरकार कर रही है युवा वाला लारे धोखो कर रही है और धोकारो बदलो आप सब युवाओं ने चुकावनो है। मुख्यमंत्री जी कई दिनों बोली रहा है कि अब की बार बजट युवाओं ने समर्पित करांगा जरूर करो मां अपरो स्वागत करांगा लेकिन एक मांग मानी भी है आप नौकरियां निकालो कि नहीं निकालो लेकिन जितना भी सरकारी ने गैर सरकारी उपक्रम है वहां में कम 75% लोगों ने स्थानीय लोगों ने रोजगार देवारो एक अध्यादेश जारी कर दो तो माना ये सब जतरा बच्चा ये सब बड़ी में एडजस्ट हो जाएगा। अपनों बहुत सा लोगों ने नौकरी पे राखी मिल जाए और नौकरी पे राखी मिल जाए वहां ने न्यूनतम पैसा कतरा मिल जाए जो आनी सरकार खुद न्यूनतम मजदूरी घोषित कर रखी है वतरी न्यूनतम मजदूरी भी अना जड़ा लोगों ने राखी रखा है अणी पे कई के भी नहीं पे संविदा पर तो संविदा वाला ने अतरा कम पैसा मिल रहा है तो एक तरह युवा दोहन नहीं रहो है मतलब हमारी जो परिश्रम करे ना ने पैसा नहीं मिल रहा पूरा दिन भर रगड़ाई करावे ना पैसा बहुत कम तो युवाओं ने वास्ते सोचवा वाली पार्टी कोई न कोई आगे आनी चाहे। मुंह आपने विश्वास देवो कि जनता सेना आपकी बार अगर आप जीते विधानसभा में जनता सेना विधायक ने भेजोगा तो युवाओं की मांग सब टॉप पर वेगा युवाओं ने वास्ते सब पहले बोले। पूर्व विधायक बिंडर ने विधायक प्रीति शक्तावत व प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किया और कहा कि उपचुनाव में कम समय के लिए बने विधायक घूम रहे हैं लेकिन उनकी पार्टी उनका साथ नहीं दे रही। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक शक्तावत ने पंचायत समिति की बैठक में तो यह तक कह दिया था कि यह काम इसलिए नहीं हो रहे हैं कि एक मंत्री से उनकी नहीं बन रही है। बिंडर ने कहा कि आपकी सरकार है मुख्यमंत्री आपके खास हैं फिर मुख्यमंत्री से उस मंत्री को डांट खिलवा करके काम करवा सकते हो लेकिन केवल थोती घोषणाओं के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। तो जीत्या तो साल भर वास्ते ही है भागदौड़ भी खूब कर रहा है लेकिन हमारी पार्टी हमारा साथ नहीं दे रही। एक दिन पंचायत समिति की बैठक में कह दी दो कि भाई अटे काम आने वास्ते नहीं भेजोगे एक मिनिस्टर हमारी वन नहीं दी सब आपकी सरकार है एक मंत्री आपने नहीं वन दी तो आप मुख्यमंत्री ने खास वाजो हो मुख्यमंत्री को मंत्री ने डांट पटकाओ ना काम कराओ भाई केवल थोती घोषणा वाले अलावा कोई काम अपन नहीं भेजो है। अपन एक दिन 2 दिन पहले वटे भिंड नगर पालिका पधारिया और भिंड नगर पालिका में जाइन क्यों गाया मरी रही है नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है कौन दोषी है अंडो यदि लंपी रोग पूरा राजस्थान में हजारों गाया मर गई सरकार कोई ध्यान नहीं दी तो स्वयंसेवी संस्था और कार्यकर्ता लागी वहां गाया ने बचाव वास्ते लाग्या और अटे ज्यादा हंगामो भी हो तो क्यों कि ऐसा सेंटर खोल दो कहीं पे जिलाधीश ने आदेश दी दो और विधायक जी खुद जाइए चूज की दो कि भाई कृषि उपज मंडी में गाया ने रखो
दानवीरा ने ले जाइन वटे घास चारा री व्यवस्था नगर पालिका स्व प्रेरणाओं कराई और वंडे बाद में केवे के कृषि उपज मंडी में जगह नहीं है तो वहां ने इरिगेशन खाली पड़े दफ्तर में शिफ्ट कर दिया। अब कही रहा है कि नगर पालिका की जिम्मेदारी, भाई सरकार आपकी जिम्मेदारियों पाछे कहाँ घूम रही है। सरकार आपने खुद री गलतियां ने छिपावाने वास्ते दूसरी पार्टी पे दोषारोपण कर रही है। अगर विधायक ने जीताई ने भेजो है तो बड़ा कर्तव्य है कि ठोस काम करना बतावे, भाषणबाजियों काम नहीं चलेगा। बड़ा ने बताना पड़ेगा कि मैंने जितायो है तो यो काम करेंगे। जो काम मिल रहा है भी आपने पता है। अब रोडा 10 करोड़ की सैंक्शन की थी और मुंह आपने बताऊं बड़ा वो 5 रोडा तो मैं बनवा ही चुके हूं, 2 रोडा बना खुदरा पतिदेव बना ही चुके है और बड़ा ही रोडा पे वापस सैंक्शन कराई दी थी। मुंह मानो रोडा खराब वेगी वेगा बड़ा ने रिपेयर करावनी वेगा, रिपेयर आप कर ही सकता, लेकिन रिपेयर की जगह आप नई रोडा का नाम काम सैंक्शन करो, यह माने विश्वास नहीं है, बिल्कुल आप मानेगा नहीं और आपने नई रोड सैंक्शन करानी पड़ेगा। कई चीजें है, बोला तो खूब बातें हैं, माँ यो खोल दी तो वो खोल दो, मैंने ये बताओ माँ तहसील खोल दी थी कानौड़ में, वंडो भवन बनवाई दी तो कई आप 15 साल में 4 साल में खत्म में वालों टाइम पूरा कभी तक बनेगा। सम्मेलन से पहले वल्लभनगर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों से जनता सेना के युवा बाइक व वाहनों से रैली के रूप में बटेवर पहुंचे। यहां से पूर्व विधायक रणधीर सिंह बिंडर भी एक बाइक पर सवार होकर वल्लभनगर पहुंचे, जहां रैली सम्मेलन में तब्दील हो गई। रैली और ये सम्मेलन रखा आपने क्योंकि हमारा स्थापना दिवस है 6 जनवरी और स्पेशल रूप से इसलिए रखा है कि युवाओं के प्रति लोगों में आक्रोश है, युवाओं के मन में आक्रोश है सरकार के प्रति और युवा सरकार से नाराज हैं क्योंकि सरकार सत्ता में आने से पहले घोषणा पत्रों में झूठी घोषणाएं करके वाहवाही लूट करके सत्ता में आ गई, लेकिन सत्ता में आने के बाद युवाओं की सब बातों को भूल करके बैठे हैं। इन्होंने भत्ता देने की बात की, भत्ते नहीं दिए, नौकरियों की बात की, नौकरियों में आप देख ही रहे हो रोज पेपर लीक हो रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि यहाँ नौकरियां देंगे वहाँ नौकरियां देंगे। हमारा ये मानना है नौकरियां आप दो, निश्चित रूप से आप बड़ी घोषणा करने की बात कर रहे हैं तो चुनाव के हिसाब से आप घोषणा बड़ी करोगे, लेकिन उसमें एक हमारी मांग ये है कि कम से कम जो स्थानीय उपक्रम है, चाहे सरकारी है गैर सरकारी है, उसमें स्थानीय को कम से कम 75% आरक्षण मिलना चाहिए ताकि बाहर के लोग आकर के, अब दूर दूर के लोग आकर के हमारे यहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं और दूसरी स्टेट्स के लोग आकर हमारे यहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं। और क्वालिफाइड तो छोड़ो, जो छोटी छोटी 4th क्लास ड्राइवर, कुक, हेल्पर, सुपरवाइजर, इन पोस्टों पे भी बाहर के लोग आकर बैठे हैं। तो हमारे युवा पढ़े लिखे भी हैं, जो क्वालिफाइड भी हैं, उनकी जगह के लिए भी वो तैयार है और जो छोटी पोस्ट है उनके लिए भी बहुत से बेरोजगार बैठे हैं, उनको नौकरी दे। इसी बात को लेकर के हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं।